गर्मी के सूर्य देवता के रौद्र रूप के बारे में बताइए। किस तरह आम जनजीवन हलकान है, परेशान है। बताइए चिकित्सा विभाग की तैयारियां और बताइए किस तरह पशु पक्षियों के लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अनूप। अनूप, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? अनूप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए अनूप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। सूर्य देवता मेहरबान है राजस्थान पर, खास तौर पर 49 डिग्री पारा पहुंच रहा है कई जिलों में। बाड़मेर ले लीजिए, चूरू ले लीजिए, पिलानी ले लीजिए, और इस जगह पर, इस बेल्ट में, रेतीले इलाकों में पारा आसमान छू रहा है। और इस बढ़ते टेम्परेचर से निजात पाने के लिए, बढ़ते हुए तापमान से निजात पाने के लिए अब लोग भी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। इस तरह की दुकानों पर सड़कें 9 बजे के बाद ही, आप सोचिए गर्मी का आलम क्या होगा। सुबह 9-10 बजे के बाद ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। अनूप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या कुछ जतन राजस्थान वासी, मरुधरा वासी करते नजर आ रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रदेश का तापमान है वो 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। रोज़ तापमान के अंदर वृद्धि हो रही है। किसी ज़िले में 1 डिग्री की वृद्धि हो रही है तो किसी ज़िले के अंदर 2 डिग्री की वृद्धि हो रही है। अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो फलौदी और बाड़मेर का तापमान इस समय 49 डिग्री के करीब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर और अधिक गर्मी सताएगी। हीट वेव और लू की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर हीट वेव और लू अपने चरम पर है इस समय। कल से 9 तपा भी लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 9 तपे के अंदर 9 दिन प्रदेश और अधिक तपेगा। और ज्योतिषाचार्यों का भी कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर और अधिक गर्मी का एहसास प्रदेश के अंदर होगा। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए प्रदेश के अन्य जिलों की, तो इस समय के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी और चूरू का तापमान है वो इस समय सबसे अधिक दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात की जाए चाहे से न्यूनतम तापमान की बात की जाए, दोनों ही तापमान के अंदर इस समय वृद्धि दर्ज हो रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर गर्मी और अधिक सताएगी, हीट वेव और अधिक चलेगी। अब से कुछ देर पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र ने कल के लिए भी अलर्ट जारी करा है। कल भी प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर रेड अलर्ट रहेगा, जिससे कि गर्मी का एहसास है वो और अधिक राजस्थान के अंदर बने रहने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी के साथ ही मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि मई के लास्ट के दिनों और जून के पहले सप्ताह के अंदर तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ ही अगर मानसून की बात की जाए तो 25 जून के करीब राजस्थान में मानसून प्रवेश करेगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं राहत की यहाँ पर बात सामने आ रही है, उसके बाद ही राहत मिलेगी। लेकिन 25 जून के पहले जो प्री मानसून की बारिश होगी उस समय उमस इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि उस समय जीना और अधिक मुहाल होगा। और प्रदेश में अभी भी हीट वेव और लू के थपेड़े आमजन परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जी अनूप, 2-3 वर्गों की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पहला बुजुर्ग, दूसरा वो लोग जिनके सर पर आशियाना नहीं है, और तीसरा किसान। क्या कुछ इन तीनों वर्गों पर असर पड़ता नजर आ रहा है आपको इस बढ़ते टेम्परेचर का? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अगर मजदूर की बात की जाए तो मजदूर रोज़ कुआं खोदता और रोज़ पानी पीता है। इस तरीके की कहानी उसके साथ में चरितार्थ होती हुई नज़र आती है। अगर मजदूर एक दिन की भी छुट्टी कर लेगा तो उसका जो खाने का खर्चा है और जो अन्य जो खर्चे हैं वो उसका नहीं चल पाएगा। बात अगर किसान वर्ग की जाए तो किसान वर्ग को खेती करनी है,
धान उगाना है, इसके कारण उसको खेत में काम करना ज़रूरी है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को और बुज़ुर्गों को इस समय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अंदर घर के अंदर रहने की ही सलाह दी गई है कि दोपहर के समय में 1 बजे से लेकर के 4 बजे 5 बजे तक छोटे बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो हीट वेव का उनको खतरा पैदा हो सकता है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के